मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड अगर देखेंगे, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वो क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, मतलब बस उसको आपका बॉन्डिंग में चेंज हो जाएगा। आपको पता ही है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हो सकता है वो आयनिक बने या कोवेलेंट बने, वो शेयरिंग केयरिंग कर रहे हैं किसके साथ, बेरिलियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ। ऑलवेज कोवेलेंट में चेंज होगा फॉर हाइड्रोजन, बट इन द केस ऑफ हाइड्रोक्साइड अगेन इट विल कन्वर्टेड इनटू द आयनिक बॉन्डिंग। ओके, सो मैग्नीशियम को अगर मैं देखूँ तो Mg प्लस H2O वही है मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है ऑलवेज, देन इट विल बी 2H2O, सो MgOH2 प्लस H2। बस इसमें अगर आप देखना चाहो तो ये Mg हो जाएगा, और इसमें शेल ऐसे दिखेंगे, अंदर का शेल कैसे होता है Mg में, कैसे होता होगा Mg में, नियॉन, और क्या हो जाता है 3s2 हो जाता है, तो थर्ड शेल ही है ये 3s, सॉरी थर्ड शेल मतलब 3s, ये ऐसे और बढ़िया। सो ये थर्ड शेल, और यहाँ में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जा रहे हैं, हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रोजन में जंप कर रहे हैं, मतलब ऐसे इधर, ये आपका ऑक्सीजन का 1s2 2s2, ये मतलब 2s2 2p, ये आपका एक हाइड्रोजन वाला ओवरलैपिंग, और ये H, ये आपका एक और ऑक्सीजन 2p, मतलब ये कैसे जंप करेगा 2 3, जंप करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन, ये MgOH2 इज द आयनिक कंपाउंड, ठीक है, ये आयनिक है, बाकी सब फॉरवर्ड हो जाएंगे आयनिक बॉन्ड की तरह, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब चलिए रिएक्शन विद कार्बाइड देख लेते हैं फटाफट से। रिएक्शन विद कार्बाइड, देखिए कार्बन के साथ भी जब रिएक्शन होता है ना ग्रुप 2 मेटल्स का, तो कार्बन के में अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन बेरिलियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा आपका -4 ON, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। जब बेरिलियम के बाद क्या आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा माइनस, से माइनस भी आएगा -4/3 ON। देख लेते हैं वीडियो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, पता चला इतना बग करने के बाद वीडियो स्टार्टिंग ही वो ऐसे बहुत बार हुआ है, इसीलिए बता रही। अच्छा, फिर मैग्नीशियम के बाद क्या आता है कैल्शियम। कैल्शियम के साथ जब कार्बन रिएक्ट करता है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है -1, ठीक है, ON, ये बताना था। अब देखिए BE मतलब कार्बन यहाँ पर कैसे आ जाएगा, BE यहाँ पर +2 होता है तो BE2C लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। यहाँ पर Mg BE यहाँ पर 2 है +C, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +2 है, बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर Mg है, ये कैसे हो जाएगा Mg का, हाँ Mg और C है, मतलब C का -4/3, सो इसको मुझे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर +2 होता है, सो +2 मतलब 2, अगर मैं यहाँ पर -4/3 करूँ और यहाँ पर *2, अगर यहाँ पर मैं 3 करूँ तो 3 3 कट हो गया, यहाँ पर -4 आएगा, और यहाँ पर अगर मैं 2 कर दूँ तो यहाँ पर आपका +2 यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, मतलब +2 यहाँ पर +2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका -4/3, सो -4/3 आप कैसे लिख सकते हो, हाँ यहाँ पर आप अगर मैं 2 कर दूँ और यहाँ पर अगर 3 कर दूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा, -4/3 3 3 कैंसिल हो जाएंगे। देखिए अगर यहाँ पर +2 है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर -4/3 × 3 है,
यहाँ पर कितना आ जाएगा +2 × 2, यहाँ पर +4 प्लस यहाँ पर अंदर की तरफ -4 आ जाएगा, सो +4 - 4 = 0, है ना। तो यहाँ पर यही आपका फॉर्मूला है ये Mg के साथ जब कार्बन रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पर मैग्नीशियम का कितना मोल से 2, ठीक है। चलिए कैल्शियम को देख लेते हैं। Ca यहाँ पर कार्बन का -1 दिखाया जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, सो Ca होता है +2, तो C कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन का 2 में दे रहे हैं, कैल्शियम का 1 मोल में ले रहे हैं, बस ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए फटाफट से नाइट्रोजन के साथ देख लेते हैं रिएक्शन। जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो कैसे रिएक्शन करता होगा नाइट्रोजन के साथ। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने एक नाइट्रोजन के साथ ले लिया कुछ कंपाउंड, फॉर एग्जांपल कौन सा बना लूँ, बेरिलियम का लेती हूँ। Be कितना होता है +2, क्रिस क्रॉस मेथड से कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन का -3 होता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। सो Be3 को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो वो कुछ आपको देगा, क्या देगा, मतलब हाइड्रोक्साइड तो आएगा ही, मतलब Be, ठीक है। यहाँ पर आपका नाइट्रोजन है, सॉरी हाइड्रोक्साइड है, OH है, सो OH2 हो जाएगा, और यहाँ पर B कितना आ जाएगा 3 में आ जाएगा, तो 3 मोल्स ऑफ N2 एंड यहाँ पर +6 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। अब ठीक हो जाएगा। अब प्लस हमको क्या चाहिए, अमोनिया निकलेगा NH3, ठीक है। और ये NH3 भी कुछ मोल्स पे आएगा विच इज़ समथिंग 2 मोल्स। यहाँ बैलेंस है क्या देख लेते हैं। Be3 है, नाइट्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, हाँ। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 6 × 2 = 12 है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 6 है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। B कितना है 3 है, ऑक्सीजन कितना है 3 × 2 = 6 है, 6, और हाँ यहाँ पर भी 6 था। यहाँ पर कितना है नाइट्रोजन 2 है, और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 3 × 2 = 6 प्लस 2 × 3 = 6, 12 है। चलो LHS = RHS, ठीक है। ये रिएक्शन विथ नाइट्राइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विथ वाटर था, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं। एक और देख लेते हैं, रिएक्शन विथ कार्बाइड का हो गया, किसके साथ बचा, एयर के साथ हो गया, हाइड्रोजन के साथ हो गया, वाटर के साथ हो गया, हाइड्रोजन के साथ बाकी है, और रिएक्शन विथ नाइट्रोजन कार्बाइड कुछ बच रहा है शायद। हाँ, जब कार्बाइड रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, भूल गई थी, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। चलिए पहले हैलोजन का देख लेते हैं। रिएक्शन विथ हैलोजन, हैलोजन का -1 ही होता है, तो इसमें कुछ पूछने की बात नहीं है। इंटर हैलोजन में बस चेंज हो जाता है, पर इंटर हैलोजन कंपाउंड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे हैलोजन रिएक्शन के साथ कर देती हूँ ग्रुप 2 एलिमेंट्स का। सो ग्रुप 2 का कितना होता है Ca, तो हैलोजन ऑटोमेटिकली अपने एटोमिसिटी बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम के साथ मैं फ्लोरीन करवाती हूँ, CaF2 इज आयनिक कॉम्प्लेक्स, अगेन CaF2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बी करना है तो BeCl2 हो जाएगा, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर पे कैसे दिखते होंगे, BeCl इज अ लीनियर स्ट्रक्चर, इट विल मेक 180 डिग्री एंगल। यहाँ पर CaF2 को भी वही सेम हो जाएगा। यहाँ पर अपने बैलेंस से कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। चलो रिएक्शन का हैलोजन हो गया, यहाँ पर हैलोजन का -1 दिख रहा है ऑक्सीडेशन स्टेज, और यहाँ पर +2। अब देखिए रिएक्शन विथ, सबसे इम्पॉर्टेंट हमको ये देखना है कि रिएक्शन ऑफ कार्बाइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, कार्बाइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विथ वाटर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये वाला आप अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए जब कार्बाइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स के साथ वाटर रिएक्शन करते हैं ना, तो उसमें भी कुछ एक्सेप्शन आते हैं, ठीक है। मतलब क्या बताना चाह रही थी, रिएक्शन ऑफ कार्बाइड्स। फॉर एग्जांपल मैंने कार्बाइड लिया बेरिलियम का, बेरिलियम का जो कार्बाइड होता है बी का, कैसे कार्बाइड दिखता है, कार्बन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है जब बेरिलियम के साथ रिएक्शन करता है -4, मतलब बी को क्या मानना पड़ता है 2, और सी, और जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो ये आपको बस देगा क्या, मीथेन, मतलब CH4, ठीक है। और बाकी बी के साथ तो हाइड्रोक्साइड बन ही जाएगा, मतलब Be कितना हो जाएगा BeOH2,
ठीक है, प्लस में है, ठीक है। और अगर BeOH2 है तो यहाँ पर 2 Be है, मतलब यहाँ पर कुछ भी 2 करना पड़ेगा। और यहाँ पर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन को मैं अगर 4 कर दूँ, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 4 2 8, 2 2 4, यहाँ पर हाँ, यहाँ बैलेंस है। तो यहाँ पर आपको क्या देगा, ये मीथेन देगा, ठीक है, मीथेन देगा। और एज यू नो दैट इसके जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं मेटल के ग्रुप 2 के, वो एम्फिटोरिक होते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब जब सिर्फ बेरिलियम में ही हम NMNS बिहेवियर देख रहे हैं, बाकी सब क्या हो जाएंगे, सेम बिहेवियर शो करेंगे एज कम्पेयर टू व्हेन दे बॉन्डेड विथ अदर एलिमेंट्स। ये ग्रुप 2 की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले ली मैग्नीशियम को, ठीक है। आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं दूसरा आपको कंपाउंड पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। ग्रुप 2 कंप्लीट हो जाएगा। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन देखते हैं। व्हेन मैग्नीशियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड का फॉर्मूला कितना था Mg को कितना रखना पड़ा था 2 और C को 3, तभी तो 3 कैंसिल हो रहे थे ना, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा था -4/3। प्लस आपके वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर 4 मोल्स अगर H2O मैंने ले लिया तो यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ जब कार्बन रिएक्ट करेगा ना, तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस जैसे इन द केस ऑफ हाइड्रोलाइसिस का मतलब समझा देती हूँ। इन द केस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है कि जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स कोई भी कंपाउंड के साथ जुड़ते हैं, अगर वो कंपाउंड के साथ वाटर का H+ और वाटर का OH नेगेटिव जुड़ जाए तो उसी का हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। मतलब वाटर ब्रेक हो जाता है और उसके जो 2 आपके H+ और OH नेगेटिव निकले, वो जब जुड़ जाते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 COO CH3, ठीक है। ये हमने एक बॉन्ड हमने क्या देखा, एक कंपाउंड देखा, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है H2O के साथ, मतलब H2O के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवाना है। सो क्या निकलेगा, H+ निकलेगा वाटर से और OH नेगेटिव निकलेगा, मतलब CH3CO, यहाँ पर क्या निकल सकता है COO। अगर यहाँ पर CH3 को मैं रिमूव कर दूँ तो COOH निकलेगा, ये क्या बन गया आपका विनेगर। प्लस यहाँ पर CH3 निकल गया था और इसी CH3 के साथ हम OH नेगेटिव को ऐड कर सकते हैं, विच इज़ मिथेनॉल। यहाँ पर मिथेनॉल मिल गया और एक आपको क्या मिल गया, इथेनोइक एसिड। एक आपका एसिड बन गया इथेनोइक एसिड और एक आपका बेस बन गया, मतलब एक आपका ये क्या बोलते हैं इसको, मिथेनॉल बन गया, ठीक है। एक कार्बन एसिड मिथ और 2 कार्बन एसिड इथ, ठीक है। यहाँ पर इथेनोइक एसिड बना और ये आपका मिथेनॉल बना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देख सकते हो एसिड प्लस बेस का फॉर्मेशन कैसे हो गया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। इसे को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। CH3COOH दिखता कैसे होगा, C यहाँ पर जो है एक आपके पास ऐसे है CH3, एक आपके पास डबल बॉन्ड O है, एक आपके पास अगेन O है, एक आपके पास CH3 है। ये आपका H3COO CH3 होता है, ठीक है। आपको क्लियर है। अब देखिए, इसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। अब ये हमको नहीं समझना, हमको हाइड्रोलाइसिस का मतलब बस जानना था, मैंने बता दिया। अब देखिए, जब हाइड्रोलाइसिस होता है ना, इन कंपेयर टू द व्हेन दे बॉन्डेड विथ मतलब रिएक्टिंग विथ मैग्नीशियम कार्बाइड वाटर, तो क्या होता है कि मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्साइड तो देता है, पर कार्बन के साथ जब बॉन्डिंग हो जाती है मतलब हाइड्रोजन की, तो वो आपको इन फ्यूचर क्या देगा, एल्काइन देगा। और समझ लो, ऐसे समझ सकते हो आप, मतलब आप बोल सकते हो कि वो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब देखिए, उसका हम क्या बोल सकते हैं, एनहाइड्राइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एनहाइड्राइड। देखिए फॉर एग्जांपल, अब आपको हाइड्रोलाइसिस का मतलब पता चल गया। अब आप देख लीजिए कि जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मेशन की तरह दिखता है, मतलब एनहाइड्राइड गिवन होगा, ठीक है। मतलब Mg क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बाइड के साथ फॉर्मूला जब बनता है Mg2C3 प्लस H2, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो देगा, OH2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, एनहाइड्राइड, ठीक है। एनहाइड्राइड मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका C, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है एक CH, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C के साथ और एक बॉन्ड CH3 के साथ, दैट इज कॉल्ड एनहाइड्राइड, ठीक है। अब देखिए, ये आपका क्या है, मैग्नीशियम कार्बाइड के साथ वाटर का रिएक्शन। अब
ये आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से आ रहा है, कैल्शियम का चेंज हो जाएगा। कैल्शियम का क्या हो जाएगा, CaC2 + H2, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे आप एरो बना लीजिए, अगेन CaOH आ जाएगा, यहाँ पर आप बैलेंस कर लीजिए, 4H2O आएगा। यहाँ पर मैग्नीशियम 2 था तो यहाँ पर मुझे 2Mg OH2 आएगा, ये सही है। अब देखिए CaC2 मतलब यहाँ पर मुझे CaOH2 तो मिलेगा ही, और साथ साथ यहाँ पर अगर मैं 4 कर देती हूँ तो यहाँ पर मुझे 2 कार्बन चाहिए, मतलब एज़ कम्पेयर यहाँ पर मुझे कैल्शियम एक होने से चलेगा, और यहाँ पर मैं CH करूँगी। इन फ्यूचर आपको ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम इसको क्लियर करेंगे कि किस किस रिएजेंट की मदद से आपका एनहाइड्रेट फॉर्म हो सकता है। अब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैलेंसिंग सही है कि नहीं। Ca 1 है, C = 2 है, H = 4 है, O = 4 है, Ca = 1 है, ऑक्सीजन = 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 होने से चलेगा क्या, देखिए +2, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 था, मतलब यहाँ पर मुझे ऑक्सीजन का बैलेंसिंग बढ़ाने से भी चलेगा, मतलब यहाँ पर मैं 4H2, मतलब यहाँ पर मैं 2 ले सकती हूँ क्या, हाँ यहाँ पर 2 ले सकती हूँ, तो सो ऑक्सीजन = 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 कर देते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन इसका सबस्क्रिप्ट 2, इसका 2, और कार्बन 2, देख सकते हैं 1 2, ठीक है, बैलेंसिंग है। कैल्शियम कार्बोनेट 1, C2 H4 ये 4 है, और ये भी ऑक्सीजन क्लियर, बैलेंसिंग, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स कैसे कैसे प्रॉपर्टीज शो करते हैं। यहाँ तक हम लगभग बहुत क्लियर कर चुके हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाउट बहुत कम आएगा, हम रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज के लिए वैसे इतना ही, थैंक यू। और हाँ, मेक तेरी साइंस क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल में अगर आपको कोई भी मदद मिल रही है पढ़ाई के रिलेटेड कोई भी वीडियोस में, सो प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और को आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए स्टूडेंट्स को। अगर आपके घर में कोई भी पढ़ने वाला बच्चा है, आप खुद भी पढ़ते हैं, सो प्लीज़ आप फॉलो करते रहिए मेक तेरी साइंस क्लासेस को। अंकिता, ओके, थैंक यू।